नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां ओयो होटल में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर रेड करने और फिर ब्लैकमेल करने के मामला सामने आया था। और मामला मड़ोताल थाना इलाके का है, जहां 4 लोगों ने खुद को पुलिस बताते हुए रेड मारी और पहले होटल संचालक को धमकाया कि यहां गलत काम चल रहा है। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने ग्राहकों की आईडी से नंबर सर्च कर युवकों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन्होंने एक युवक से घर वालों को होटल में जाने की जानकारी देने की धमकी देकर 2 लाख की फिरौती मांगी थी। खबर उज्जैन से। सीवरेज के ढक्कन से टकराई युवक की बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाइक ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। ठेकेदार की लापरवाही निश्चित तौर पर उसमें कही जाएगी। युवक की जान पर बनाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीवरेज से टकराकर बाइक समेत युवक उछल गया और गंभीर रूप से युवक घायल हुआ है और उसकी जान पर बनाई है। हालांकि बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। सतना में मनचले की धुनाई कर दी गई। दोस्त की बीवी पर चीटाकशी करने का आरोप है। दोस्त की बीवी ने चप्पलों से पीट दिया। तमाशबीनों का मजमा लगाया रहा और जान बचाकर मौके से भागा मनचला। पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। मैहर घंटाघर चौराहे की घटना। वहीं ग्वालियर के पारसीन गांव के लापता बच्चे का शव मिला है। 31 मई को बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पानी में डुबोकर बच्चे को मारा गया, बाद में गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस को जंगल से बच्चे का कंकाल मिला है। पुलिस ने रिश्ते के चाचा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद परिजन को भेजा फिरौती का मैसेज। 31 मई को 9 साल का ध्रुव लापता हुआ था। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं इंदौर में बजरंग दल पर हुए लाठीचार्ज के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को हटा दिया गया है। डीसीपी भदौरिया को RAPTC तैनात कर दिया गया। और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था। गुरुवार रात को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और जिसके चलते पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिस पर अब एक्शन हुआ है। वहीं भोपाल के युवक का राजगढ़ से अपहरण हुआ। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ से अपहरण हुआ है। अपनी कार से नरसिंहगढ़ आया था युवक। सैयद अदनान अहमद नाम के युवक का अपहरण हुआ। अदनान की तलाश में 4 थानों की पुलिस जुटी हुई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज है। मामला काफी हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। अदनान को छोड़ने के लिए फिरौती मांगी जा रही है। नरसिंहगढ़ थाने में एक किडनैपिंग की रिपोर्ट आई है। सैयद अदनान अहमद नाम के 28 वर्ष के युवक भोपाल के रहने वाले हैं और नरसिंहगढ़ में इनका पोल्ट्री फार्म का काम है। कल रात में यहाँ पर आए थे और उसके बाद जो है इनका परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने शिकायत की, पहले गुमशुदगी की शिकायत हुई थी। गुमशुदगी दर्ज करके इसकी जांच की जा रही थी, लेकिन आज जो है कुछ जानकारी ऐसी मिली कि उनकी किडनैपिंग हुई है। इसके अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किडनैपिंग का प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं पूरे जिले की और सघन तलाश की जा रही है। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घायल युवती का इलाज जारी है। घायल युवती का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वेदिका के सीने में गोली लगी थी। दोपहर में अपने दोस्त के साथ संजीवनी नगर आई थी युवती। वेदिका अपने दोस्त प्रियांश के साथ ऑफिस गई थी। युवती की बहन को फोन पर जानकारी दी गई। जिस पिस्टल से गोली चली वो पिस्टल गायब है। सीसीटीवी से अब पड़ताल पुलिस कर रही है। युवती के दोस्त प्रियांश की तलाश कर रही है पुलिस। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवती घायल हुई थी। युवती के सीने में गोली लगी थी और
युवती का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में, और घायल युवती का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है और युवती के दोस्त प्रियांश की तलाश कर रही है। जिस पिस्टल से गोली चली थी वो पिस्टल गायब बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस लगातार खंगाल रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। युवती की बहन को फोन पर इस बात की जानकारी दी गई थी। वेदिका युवती का नाम, जिसको गोली लगी है, अपने दोस्त प्रियांश के साथ ऑफिस गई थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। जबलपुर संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। पवन, आखिर पूरा माजरा है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है एक तरह से प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जहां युवती अपने प्रेमी या कहें कि दोस्त के कार्यालय में बैठी हुई थी और दोपहर में करीब 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है जब युवती को गोली लगी। उसके बाद प्रियांश नाम का जो युवक है, जो उसका दोस्त बताया जा रहा है, उसने खुद ही वेदिका के परिवार को फोन करके जानकारी दी कि वेदिका की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना है, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद से प्रियांश विश्वकर्मा पिस्टल से गोली लगी, वो पिस्टल और जो कार्यालय का डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सीसीटीवी का जिसमें रिकॉर्डिंग सेव होता है वो लेकर के गायब है। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है। अभी भी युवती बेहोशी की हालत में है और इस बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं कि आखिर कार्यालय के अंदर हुआ क्या था। जो आरोपी संदिग्ध बताया जा रहा है, जो प्रियांश विश्वकर्मा है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और दोनों ही काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे। फिलहाल ये मामला जांच में है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जो प्रियांश विश्वकर्मा है उसकी तलाश कर रही है। पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबर भोपाल से। सतपुड़ा भवन में लगी आग की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार है। जांच समिति को रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक और विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। 19 जून को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फॉरेंसिक और विशेषज्ञों की समिति और रिपोर्ट में आग लगने की वजह का खुलासा होगा। भविष्य में आग की घटनाओं को रोकने पर भी रिपोर्ट होगी। 12 जून को सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी थी। ग्वालियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने मुखबिर के बताए रास्ते में जलालपुर रेलवे ब्रिज के पास वाहन चेकिंग लगाई, जहां ये वाहन चोर पकड़ा है। इसके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पकड़े गए चोर से पुलिस और वाहन चोरियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। फर्जी दिव्यांग पद प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी पाने वाले 7 और शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। ये सभी शिक्षक श्योपुर में कार्यरत थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने वाले इन 4 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त की है। इन चारों शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे जिले से भी कुछ जो दिव्यांग थे उन्होंने नौकरी प्राप्त की थी। उनमें से 4 लोगों की हमारे पास सूची आई है और उनकी जो है सेवाएं समाप्त कर दी गई है। नियमानुसार आगे सर किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाएगा? नहीं, अभी तो ये आया है, जिस तरह के अगर निर्देश होंगे शासन स्तर से तो उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। मुरैना की कैलारस पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 को गिरफ्तार किया और इनके पास से 32 लाख की बाइक बरामद की। ये गिरोह लंबे समय से एमपी सहित राजस्थान के शहरों से बाइक चोरी करते थे। फिलहाल इस गैंग के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे मंदसौर की, जहां कोर्ट परिसर एक किसान ने परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की। कोर्ट परिसर में दिव्यांग किसान अपने परिवार सहित पहुंचा और पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। आनंद फानंद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीट बचाव कर परिवार को थाने पहुंचाया, जहां सबके बयान लिए गए। अब जांच के बाद कार्रवाई होगी। आज न्यायालय प्रांगण में कुछ 8-10 व्यक्ति आए थे, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, एक विकलांग था। रेवास देवड़ा के रहने वाले, उनका कुछ जमीन का विवाद है। बताया कुछ अवैध उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आके आज यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश करी। 5-10 लीटर डीजल ने पेट्रोल लाके अपने ऊपर पूरे परिवार समेत बच्चे समेत ऊपर डाला और आत्महत्या करने की कोशिश करी। मौके पर पुलिस आ गई थी
और उनको बचा लिया गया है। यहाँ पे श्याम बावरी हैं और एक सामने कंवरलाल कुमावत है। इनका कोई ज़मीन का विवाद है, जिसमें आज से करीब 1 माह पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश किया गया था कि इनके ज़मीन में रास्ते निकालने का, तो उन पे कब्जा दिलाया गया था। उसी बात का इनका विवाद है कि बोले जो तहसीलदार साहब ने रास्ता निकलवा दिया है वो गलत निकलवाया है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि जो तहसील का जो फैसला है उसको बदला जाए या उस पर दबाव बनाया जाए, इसलिए इनके द्वारा यह प्रयास किया गया। ग्वालियर में एसएएफ की 2nd बटालियन में चोरी से हड़कंप मच गया। कंपू स्थित एसएएफ की मयूर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैश पेटी चोरी हो गई। कैश पेटी में 4,73,000 रुपए की नकदी और कुछ रसीद भी थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रात को सिपाही कप्तान पाल ड्यूटी पर था। जब सिपाही कप्तान से पूछताछ की गई तो उसने कैश पेटी चोरी करना कबूला। पदस्थ आरक्षक जो कि सेंट्री ड्यूटी में था और वहाँ पर जो लोक कल्याणकारी जो गतिविधियाँ चलती हैं उसमें एक फंड होता है, उसका पैसा रखा जाता था। रात को इसकी सेंट्री ड्यूटी थी तो इसने वो जो पैसे वाले जो संदूक था उसको लेके जाके लोगों भाग गया और उसको छिपा के रख दिया। प्रदेश में स्कूलों के खुलने के समय ही शिक्षकों को चुनावी कामकाज में लगा दिया गया है। 4 साल बाद भी शिक्षकों के लिए नीति नहीं बदल पाई है। प्रदेश भर के शिक्षक चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने में जुटे हुए हैं। राजधानी भोपाल के 300 से ज्यादा शिक्षकों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई। मांग कई बार हो गई कि शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटीज नहीं लगाए, क्योंकि स्कूल शुरू होने वाले 20 तारीख से, और बीएलओ से इनकी ड्यूटी तो हटाएं। अभी बच्चे कोविड के बाद से अभी भी स्थिति संभली नहीं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं चाहते, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट की जाए। देखिए, हमेशा की निर्वाचन की जो व्यवस्था है उस अनुरूप वो होगा और कोई भी न तो शिक्षा प्रभावित होगी न शिक्षकों पर कोई काम अतिरिक्त आएगा। इसलिए निर्वाचन तो एक अलग आयोग है, वो अपनी व्यवस्था देखता है। जो शासन से जो उनको कर्मचारी चाहिए वो उनको देते थे, लेकिन एक निष्पक्ष संस्था है निर्वाचन आयोग, वो अपना काम करता है। नीमच में गुस्साई महिला ने थाने के बाहर नोट उड़ा दिए। कैंट थाने के बाहर 500 रुपए के नोट उड़ाए हैं महिला ने। शिकायत पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। महिला ने भ्रष्टाचार का आरोप भी पुलिस पर लगाया है और 1 घंटे तक महिला का हंगामा चलता रहा। पुलिस ने नोट इकट्ठा कर महिला को लौटाए। गुरुवार रात का ये मामला बताया जा रहा है। महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे पुराने जू में जिम्मेदारों ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। दरअसल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जू प्रभारी और नगर निगम में एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया की अगुवाई में बीजेपी पार्षदों के एक दल ने जू का दौरा किया और स्नैक हाउस से एक दुर्लभ सांप को बाहर निकलवाया और उसको अपने हाथों में लेकर फोटो खिंचवाई। पार्षद प्रियंका चौहान ने तो सांप को गले में लटकाकर फोटो सेशन करवाया है, जबकि ऐसा करना जू के नियमों के खिलाफ है। तो ही नहीं आप प्रमाण हो तो बताइए, आप अगर मेरा गले में डला हुआ हो तो। हाँ, ये जनरली था, उसने हाथ में हमें गौरव ने दिया, टच किया एक पल के लिए, सभी को दे रहा था। जितने भी वहाँ पे जू में जो भ्रमण करने आए, जो जू जगह देखने आते हैं, सभी को ऐसा कराते हैं। पक्षी भी हाथ में रख देते हैं। वो एक जनरली ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में एक जो सोच आ गई है कि सत्ता में वो रहते हैं तो वो हर नियम कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। अब जब आप जू में जा रहे हैं, वहाँ के आप कानूनों को तोड़ के सांप, दुर्लभ सांपों को गले में लटका कर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हैं, तो ये गलत है। इन पे वन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भीषण गर्मी में जब इंसानों के हाल बेहाल हैं तो सोचिए बेचारे बेजुबान जीवों का क्या होता होगा। अनूपपुर से एक ऐसे ही प्यासे सांप का वीडियो देखने को मिला। दरअसल ये सांप एक घर में जा घुसा, जिसके रेस्क्यू के लिए स्नैक कैचर को बुलाया गया। स्नैक कैचर सांप का रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन सांप को पकड़ने के लिए पहले उसे पानी पिलाया गया। पहले तो सांप छटपटाया, लेकिन बाद में वो बोतल से पानी पीते हुए नजर भी आया। सांप के पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
और चलिए अब बात करते हैं फिल्म आदि पुरुष की। भगवान राम पर आधारित फिल्म आज सिल्वर स्क्रीन पर उतर चुकी है और इसे अच्छी ओपनिंग मिलने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच भोपाल में इस फिल्म को देखने के लिए राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के भेष में रामलीला के कलाकार पहुंचे। यहां इन कलाकारों ने ढोलक और मंजीरे के साथ राम धुन का पाठ भी किया और जयकारे भी लगाए। नरसिंहपुर में एक युवक ने हिंदू लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया और हिंदू रीति रिवाज से राम मंदिर में शादी की। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शादी के बाद लड़कियों का सरनेम बदलता है और आजकल तो झूठी पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर शादी के नाम पर उनका धर्म तक बदलने के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन नरसिंहपुर के इस युवक ने एक मिसाल पेश की है। प्रेमिका को पत्नी बनाने के लिए इसने अपना धर्म बदल लिया। फाजिल खान अमन राय बन गया है। युवक ने शादी से पहले अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया और करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। पहले मेरा नाम फाजिल खान था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी। फिर गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहती हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन धर्म से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। कहते हैं बच्चे माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। फाजिल खान से अमन राय बने इस युवक ने भी अपने पिता के रास्ते को ही चुना। बताया जा रहा है कि अमन के पिता ने एक मुस्लिम लड़की से शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था और अब एक हिंदू लड़की से शादी के लिए फाजिल खान ने अपना धर्म बदल लिया। अमन बताते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति हमेशा से उसकी आस्था रही है। पिताजी ने तो धर्म चेंज कर लिया, मेरे मुस्लिम हो गए वो, तो मेरे को अब उस धर्म में अच्छा नहीं लगता था। मेरे को जिस धर्म में अच्छा लगता है मैं उसमें आ गया हूँ। माँ मुस्लिम है? हाँ, माँ मुस्लिम है मेरी। अमन और सोनाली ने शादी के लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था, जिसमें 2 हिंदू गवाह थे। हिंदू संगठनों ने इन गवाहों का विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने राम मंदिर से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का मन बनाया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बताते हैं कि अमन की रुचि हिंदू धर्म में शुरू से रही है, जिसे देखते हुए उसकी शादी धूमधाम से कराई गई।
मूलतः अमन जी जो थे उनके पिताजी हिंदू ही थे, परंतु उनके विवाह के कारण उन्होंने अपना धर्म बदला और आज अमन शुरू से ही हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मंदिर आता जाता था, उसके मित्र सब हिंदू थे और उसको हिंदू धर्म में काफी अच्छा लगता था। तो जैसे ही ये सब चीजों की जानकारी लगी, उसके माध्यम से खबर आई, हम तक पहुंचा कि हमको हमारी सनातन धर्म में वापसी करनी है, तो हम सभी ने सम्मिलित प्रयास करते हुए हमारे करेली के साथी और सभी लोगों ने अमन की वापसी उसके पुराने सनातन धर्म में कराई। और प्रेमिका से शादी के लिए इस युवक ने अपना धर्म बदल लिया और सरनेम अपना लिया। हिंदू संगठन इसे घर वापसी बता रहे हैं। धर्म और सियासत से परे जाकर ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया है। आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर।